हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आप 12वीं क्लास का जो सिलेबस है बोर्ड पेपर के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा कंपलसरी का, उसके अंदर 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस कहाँ से होंगे उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आपके सामने हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चंस जो होंगे पेपर में 80 मार्क्स के वो कहाँ कहाँ से आने हैं उसके बारे में डिटेल में मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए अनसेंट पैसेज। एक अनसेंट पैसेज का मतलब एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में से आपको आंसर करने हैं। उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनके, ये 9 मार्क्स का आपका प्रश्न होगा, यानी कि 9 नंबर का पहला प्रश्न हो जाएगा 1 से लेकर के 9 तक का। उसके बाद में देखिए नोट मेकिंग, ये दूसरा क्वेश्चन होगा जो 6 नंबर का होगा, यानी कि पैराग्राफ और दो पैराग्राफ आएंगे। एक पैराग्राफ से आपको नीचे के आंसर करने हैं और दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर आपको उसको सॉर्ट करना है। इस तरह से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से 2 पैराग्राफ से हो जाएंगे। थर्ड जो सेक्शन होगा इसके अंदर, इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। वो या तो नोटिस हो सकता है, या विज्ञापन हो सकता है, या आमंत्रण हो सकता है, या एक पोस्टर बनाना तो आ सकता है, या किसी भी आर्गुमेंट के बारे में, यानी कि आप उसके पक्ष या विपक्ष में विचार रख सकते हैं ऐसे टाइप में। लेकिन ये शॉर्ट होगा, यानी कि ये लगभग 50 वर्ड्स में अपने को आंसर करना है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो रिपोर्ट राइटिंग पे होगा, यानी कि आपको किसी भी इवेंट के ऊपर, वो इंसिडेंट हो सकता है, वो पास्ट इवेंट हो सकता है, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। ये 7 नंबर का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है आपका लेटर राइटिंग, ये भी 7 नंबर का है। स्पीच या आर्टिकल, दोनों में से एक, या तो आपको स्पीच तैयार करना है किसी पे, या आर्टिकल लिखना है, ये भी 7 नंबर का है। यानी कि अभी तक अपन ने बुक नहीं पढ़ी है, ना तो रेनबो पढ़ी है ना पैनोरमा पढ़ी है, यानी कि रेनबो से कितने प्रश्न आएंगे, पैनोरमा से कितने आएंगे, भी नहीं चर्चा नहीं करी है। इसके बाद भी बिना दोनों बुक्स पढ़े अगर आप पेपर देने जाते हैं तब भी आपके पास में 9 नंबर 6 नंबर यानी कि 15, और उसके बाद में 3 क्वेश्चन ये 7 नंबर के 21, यानी कि 21 और 4 25, 25 और 15 ये, यानी कि आपके पास में 40 नंबर के टोटल बिना बुक्स को पढ़े आप 40 नंबर का पेपर आप बिना बुक्स को पढ़े करोगे। उसके बाद में आपके पास में 2 किताबें हैं। एक किताब है आपकी रेनबो, दूसरी वाली बुक है पैनोरमा। रेनबो वाली बुक के अंदर आपके पास में पोइट्री भी है, कविता वाला सेक्शन दिया हुआ है। तो इस रेनबो वाली बुक में से जो कविता है, यानी जो पोइम्स दे रखी है, उस पोइम्स में से आपके क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। अब इन 10 नंबर में क्या होगा, जो कविता की लाइनें हैं, 3-4 लाइनें आएगी, उनके आधार पर नीचे दो प्रश्न होंगे, उनके आंसर करने हैं, वो आपके 4 नंबर के होंगे। और इन्हीं पोइट्री के, यानी कि थीम लिखो या पोइट्री बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, वो 6, यानी कि केवल कविता में से आपके 10 नंबर। यानी कि दोनों किताब के बाहर अगर बात करें तो आपके 40 नंबर के क्वेश्चन, और अगर पोइट्री को केवल ऐड कर दें तो 80 में से आपके 50 नंबर के प्रश्न यही आने हैं। उसके बाद में 4 छोटे प्रश्न होंगे जो रेनबो वाली बुक से होंगे। इसी तरह से 4 छोटे प्रश्न होंगे जो पैनोरमा वाली बुक से होंगे, यानी कि 8-8 नंबर के दोनों से छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। और एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो दोनों बुक से होगा, यानी कि एक रेनबो से एक पैनोरमा से, ये 7-7 नंबर का होगा। इस तरह से आपका जो बोर्ड का पेपर होता है नॉर्मली, उसके अंदर 80 मार्क्स के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। इस बार कोरोना के कारण सिलेबस घटाने के ऊपर चर्चा हो रही है। अपन देखेंगे बाद में कितना सिलेबस रहता है और कौन से सेक्शन को कम किया जाता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी 80 मार्क्स का जो आपका डिवाइडेशन है वो इस तरीके से अपने को प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है। मैं अब आपके लिए, अब आपको जब सिलेबस आपको पता चल गया है, तो मैं आपके लिए स्पीच और आर्टिकल वाले सेक्शन के ऊपर कुछ टॉपिक लेके आने वाला हूँ। रेगुलर बेसिस पे आपके सामने मैं स्पीच या आर्टिकल डेली